BeCl2 में B सेंट्रल एटम है और जो दोनों क्लोरीन है वो ऑपोजिट साइड पर मौजूद है। ठीक है, याद रहेगा। अब क्वेश्चन है कि पहली बात तो ये दोनों एक दूसरे के पास क्यों नहीं आए। जो ClCl आप नोटिस कर रहे होगे कि जैसे ही मैं इसको पास लाने की कोशिश कर रहा हूं ये पास नहीं आ रहा, मतलब ये रोटेट कर जा रहा है। क्यों? ये आपस में एक दूसरे के पास आने पे ये रिपल्शन ऑफर कर रहे हैं एक दूसरे को। क्या ऑफर कर रहे हैं? रिपल्शन ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, तो इस रिपल्शन को मिनिमाइज कब किया जा सकता है? देखो मैं पास लाने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन ये पास है, बहुत पास नहीं आ रहा। बात समझ आ रही है? और वापस अपनी टेंडेंसी क्या कर रहा है, ये नॉर्मल पोजीशन क्या है इसकी, आप खुद नोटिस कीजिएगा। मैं इसको बेंड करने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन फिर ये वापस क्या आता है, वापस किस शेप में अपने को गेन कर लेता है? लीनियर शेप में। क्या है इसका बॉन्ड एंगल? 180 डिग्री। एम आई क्लियर टू ऑल? और ऐसा करने से बेनिफिट क्या होगा, जल्दी बोलो। स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी, जल्दी बोलो, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मैक्सिमम। मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी, हाँ या ना? अगर स्टेबिलिटी मैक्सिमम है तो ऑब्वियस सी बात है एनर्जी क्या है इसके अंदर? मिनिमम। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसके अंदर एक और बॉन्ड लगा दिया। अब ये 3 बॉन्ड हो गए। अब नोटिस करो ये वाला जब मैं इसके पास लाने की कोशिश करता हूँ तो आप देखो बाकी 2, देखो जैसे इसके पास ला रहा हूँ रिपेल कर दिया इसको, ए रिपेल कर दिया, पास लाया रिपेल कर दिया, पास लाया रिपेल कर दिया। और कौन सी शेप गेन करने की कोशिश कर रहा है ये? ट्रायंगल। ट्राइंगल भी कौन सा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि ट्राइंगल की इस पर्टिकुलर शेप में ये वाला एटम और ये वाला एटम एक दूसरे से बराबर दूरी पर है और इनके बीच में बॉन्ड एंगल कितना है? 120 डिग्री। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। ठीक है, मैं एक और आइटम ले आया। अब जब मैं ये आइटम लाया आप लोगों ने नोटिस किया कि ये जो 3 नीचे वाले, मैं दिखाता हूँ आपको कैसे। ये दिख रहा डायग्राम आपको? ये वाला और पीछे वाला, ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं। देखो ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं, हाँ या ना? यस। लेकिन जो चौथा वाला है, फोर्थ वाला, वो कहाँ लाई कर रहा है? इन तीनों के जस्ट एग्जैक्टली ऊपर, हाँ या ना? और अगर ये इनके एग्जैक्टली ऊपर लाई कर रहा है तो उसका देखो 2 कारण है ऊपर लाई करने के। पहले तो ये देखो ये तीनों आपस में, ये और पीछे वाला, ये तीनों आपस में एक दूसरे से उस दूरी पर चले गए हैं जिस दूरी पर इनके ऊपर लगने वाली रिपल्शन कैसी हो चुकी है? जल्दी बोलो। जिससे इनके ऊपर लगने वाली रिपल्शन क्या हो चुकी है बच्चों? मिनिमम या मैक्सिमम? बोलिए, क्या हो चुकी है, मिनिमम या मैक्सिमम? सर मिनिमम। मिनिमम हो चुकी है। अब ये डिस्टर्ब होना चाहते नहीं, आपको चौथा बॉन्ड लगाना है। तो चौथा बॉन्ड ऑब्वियस ही बात है या तो एग्जैक्टली ऊपर लगा दो या फिर एग्जैक्टली इसके नीचे लगा दो। कितने लोगों को पूरी बात समझ आ गई? एम आई क्लियर टू ऑल? क्या शेप बन रही है, यस सर। जल्दी बोलिए। टेट्राहेड्रल। कैसे पहचाना टेट्राहेड्रल? क्योंकि इसमें 4 फेज बनते हैं। देखो पहला फेज दिखाता हूं आपको मैं। पहला फेज है ये 1 2 और 3, दिख रहे सामने वाले? यस सर। सामने वाले 3 से पहला फेज। अब इन तीनों से दूसरा फेज, एक सेकंड, इन तीनों से तीसरा फेज। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। और इसके जस्ट नीचे वाला जो है ये कौन सा फेज है? चौथा फेज। बात समझ आ गई? कौन सी शेप बन रही है? टेट्राहेड्रल। तो CH4 मॉलिक्यूल हो गया, SiCl4 मॉलिक्यूल हो गया, ये सारा कौन सा ज्योमेट्री फॉर्म करते हैं? टेट्राहेड्रल। NH4 प्लस हो गया, PH4 प्लस हो गया, कौन सी ज्योमेट्री फॉर्म कर रहे हैं? टेट्राहेड्रल। याद रहेगा? सर एंगल 109.5 रहता है। यस यस, 109 डिग्री 50 मिनट्स या 28 सेकेंड्स भी कह देते हैं इसको हम लोग, दोनों ही ठीक है उसके अंदर। ठीक है, अब जो मैंने आपको रूल सिखाया था जुगाड़ रूल, याद है? भूल गए? क्या कहा था मैंने? 4 से ज्यादा है तो -2 कर देते हैं। ठीक है, तो अभी 5 बॉन्ड लाने वाला हूं आपके साथ से। पहले 3 बॉन्ड कहाँ आएंगे? पहले 3 ट्रायंगल में आएंगे। देखो ध्यान से, सर ऊपर नीचे। देखिएगा इसने क्या किया। ये मैं इसकी ज्योमेट्री को ठीक से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये आपको लग रहा है ये स्क्वायर है, मगर ये स्क्वायर नहीं है। ठीक है ना, ये कुछ ऐसी ज्योमेट्री है जिसके अंदर ये वाला जो बॉन्ड है ना वो ऊपर है
ये वाला बॉन्ड नीचे है और ये तीनों ट्राइंगल है। दिख गया ट्राइंगल आप लोगों को? ये वाला और पीछे वाला ट्राइंगल बना रहे हैं, और ये वाला एग्जैक्टली ऊपर और ये वाला एग्जैक्टली नीचे। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? Yes, sir. तो शेप क्या बन रही है इसकी? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्या शेप है? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्यों है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल चलता हूं? क्यों है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल? सर क्योंकि ट्राइंगल है और 2 पिरामिड है। एक ट्राइंगल बन रहा है हमारा, ये रहा ट्राइंगल, इसके ऊपर जोड़े तो एक बन रहा है पिरामिड, इसके नीचे जोड़े तो क्या बन रहा है? एक पिरामिड। ट्राइंगल बाई पिरामिडल। अच्छा बताओ, अगर 6 होते बॉन्ड्स तो क्या बनती ज्योमेट्री? स्क्वायर बाय पिरामिड। बहुत बढ़िया, देखो ध्यान से, ज्योमेट्री सभी को समझ आ गई होगी। यहाँ पे हाँ सीधा कर दिया मैंने इसको। आप नोटिस कर पा रहे हैं? क्या नोटिस किया बोलो जल्दी से। ये स्क्वायर बन गया, ठीक है, और स्क्वायर के ऊपर और स्क्वायर के एग्जैक्टली नीचे क्या बन रहा है? पिरामिड बन रहा है। ऊपर भी और पिरामिड बन रहा है नीचे भी। क्या बनी ज्योमेट्री? स्क्वायर बाई पिरामिडल। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। अगर 7 बॉन्ड होते तो पेंटागन बाय पिरामिड। पेंटागन बाई पिरामिड। पेंटागनल बाई पिरामिड। चेक कर लेते हैं। ये और दिखा नहीं रहा, ये 6 के लिए ही है, कोई बात नहीं। 7 के लिए पेंटागनल बाई पिरामिडल। अच्छा चलो अब मैं चेंज कर देता हूँ। है ना? अब मैं CO2 मॉलिक्यूल की बात करता हूं। बताओ CO2 में कितने कौन से बॉन्ड बन रहे हैं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में? लीनियर। नहीं, बॉन्ड कौन से बन रहे हैं? डबल बॉन्ड बन रहे हैं ना? यस यस सर। सर। एक और डबल बॉन्ड बना दिया। मैंने क्या कहा था? डबल बॉन्ड इज ट्रीटेड एज सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड। सिंगल देखो ध्यान से, बॉन्ड एंगल कितना आ रहा है इनके बीच में? 180। बिल्कुल वैसा ही जैसे BeCl2 मॉलिक्यूल था। यस सर। आया ना? Yes, sir. अब मान लो मैं एक CO3 2- बनाता हूं। आपको याद होगा रेजोनेंस डायग्राम CO3 2- का। उसमें कितने डबल बॉन्ड थे? CO3 2- में कितने डबल बॉन्ड थे, कितने सिंगल बॉन्ड थे? अरे कार्बोनेट के एक डबल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड को दो कोऑर्डिनेट बनाए थे ना, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। याद करो। देखो इसने भी क्या शेप बनाई, नोटिस करिए क्या शेप बना रहा है। ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल Triangle. बना रहा है। इसका मतलब एक बात समझ आ गई, मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रीटेड एज सिंगल बॉन्ड। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? Yes, sir. अब मैंने क्या किया, मैंने एक ट्रिपल बॉन्ड ले लिया, एक सिंगल बॉन्ड ले लिया। ज्योमेट्री क्या आ रही है देखो फिर से। कितने लोगों को पूरी बात समझ आ गई? आ गई सर। चलो, अभी तक तो ज्योमेट्री सारी की सारी परफेक्ट थी। अब मैं ज्योमेट्री के अंदर ना परफेक्शन खत्म करता हूँ और ज्योमेट्री के अंदर बॉन्ड एंगल लेकर के साथ साथ लोन पेयर लेके आता हूँ। अगर तो 2 बॉन्ड पेयर थे तो ज्योमेट्री मुझे पता है लीनियर थी, परफेक्ट लीनियर ज्योमेट्री आ रही थी। मॉलिक्यूल खुश था, 180 डिग्री एंगल इसके बीच में था। अब मैं इसके ऊपर लोन पेयर ले आया, एक और ले आया। अब देखो आप नोटिस करो, मैंने क्या कहा था आपको, बॉन्ड पेयर कैसे ट्रीट करना लोन पेयर को? सर एक पेयर की तरह। एक पेयर की तरह। ज्योमेट्री क्या बननी चाहिए? टोटल बॉन्ड 4 हो गए तो टेट्राहेड्रल आनी चाहिए ज्योमेट्री। यस सर। देखो टेट्राहेड्रल। ध्यान से, इसने अपने आप को अरेंज तो टेट्राहेड्रल की फॉर्म में किया है। देखो एक ऊपर 3 यस सर। एक ऊपर 3 नीचे दिख रहे हैं सभी को। यस सर। लेकिन मैंने क्या कहा था, लोन पेयर तो भूत है जो दिखाई नहीं देंगे। दिखाई क्या देगा ज्योमेट्री में? पेंट। खाली ये बॉन्ड्स दिखाई देंगे, ब्लू वाला और व्हाइट वाला। एम आई क्लियर टू ऑल? और क्या Yes, शेप sir. आपको? ये पेंट शेप। लीनियर नहीं है, ये बेंट है। एंगल में कितना एक्सपेक्ट करता है? 180, मगर 180 से कितना बॉन्ड एंगल आ रहा है? 109। 109.5। ये एंगल कम क्यों हो गया? क्योंकि क्या लग रही है? लग रहा लोन है पेयर ने रिपल्शन लगा दी। बहुत बढ़िया। सबसे ज्यादा रिपल्शन किस में लगती है? लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर के बाद रिपल्शन किस में लगती है? लोन पेयर बॉन्ड पेयर। और उसके बाद रिपल्शन किस में लगती है? Bond बॉन्ड पेयर रिपल्शन में, जो आपका फाइनल डायग्राम आया। अब मैंने क्या किया, मैंने एक लोन पेयर खत्म कर दी और एक बॉन्ड लगा दिया। पहले इसको बिठा दिया मैंने, इसको भी हटा दिया मैंने, 3 बॉन्ड लगा दिए। ज्योमेट्री क्या थी? ट्रायंगल। लेकिन जैसे ही मैंने इसके ऊपर एक लोन पेयर डाला, आपने नोटिस किया लोन पेयर ने आते ही क्या किया? टेट्राहेड्रल। इसको दबाव डालना शुरू कर दिया।
देखो ध्यान से, दबाव दिख रहा है आप लोगों को? यस Yes, सर, sir. झुका दिया। इसको दबा दिया, तीनों को दबा दिया, और तीनों दब गए तो क्या फॉर्म कर रहे हैं? एक पिरामिड सा, Tetrahedron. एक पिरामिड बनाते हुए दिखा रहे हैं आपको, हाँ या ना? कितने लोगों को ये बात समझ आ गई, पिरामिड वाली बात? अरे सर, एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। अब हम बात करेंगे दो बॉन्ड और दो लोन पेयर की। ये आपने कर लिया बेंड शेप। अब मैंने कहा अगर तीन लोन पेयर तो क्या होगा? अब नोटिस करो, ये किसका डायग्राम है? जिसमें दो तो बॉन्ड्स हो और 6 इलेक्ट्रॉन बचे हो। ऐसा कौन होगा? गिनना जरा टोटल। दो बॉन्ड्स और 6 इलेक्ट्रॉन किसके आउटर मोस्ट में होते हैं? किस एलिमेंट के पास? नोबल गैस। वेरी गुड, क्योंकि नोबल गैस के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना हमारे, हाँ या ना? यस सर। अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 में से 2 तो पार्टिसिपेट कर गए, क्या बच गए आपके पास? 6 इलेक्ट्रॉन बच गए। अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स बच गए तो क्या बन जाएंगी? 3 लोन पेयर बन जाएंगी, हाँ या ना? यस सर। अगर तीन लोन पेयर बन रही हैं तो बताओ फायदा है या नुकसान है? नुकसान। नहीं, नुकसान क्यों है? ज्योमेट्री में तो क्या ज्यादा होने सर वाली है? 180 हो गया। ज्योमेट्री में तो बेनिफिट हो रहा है हमें, क्यों? क्योंकि ये तीनों लोन पेयर ने कौन सी जगह ले ली आपस में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में? जल्दी बोलो। ट्रायंगल। Triangle. तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप में है, और इसके जस्ट Yes, sir. सामने, आगे और पीछे क्या चला गया? बॉन्ड चला गया। यानी कि इस पे लगने वाली रिपल्शन इन तीनों लोन पेयर की वजह से और इस पर लगने वाली रिपल्शन इन तीनों की वजह से बराबर है, हाँ या ना? देखो, Yes, sir. अगर रिपल्शन बराबर है तो दोनों एक दूसरे के जस्ट सामने होंगे, और जस्ट सामने होंगे तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? 180 डिग्री। एम आई क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलो। Yes. Yes, sir. अब मैं थोड़ा और चेंज करता हूं। अब मैं बना रहा हूं एक डायग्राम XeO2 XeOF2 XeO, O मतलब डबल बॉन्ड, XeOF2, 4 बॉन्ड बने, 2 लोन पेयर। देखो ज्योमेट्री क्या बन रही है, आप ध्यान से देखो। ये एक सीसॉ बनता हुआ दिख रहा है आप लोगों को? टी शेप मॉलिक्यूल Yes, दिख रहा है? ये एक टी शेप मॉलिक्यूल बनता हुआ दिख रहा है बच्चों? ये टी सर बना उल्टा रहा है, टी है। Yes, sir. उल्टा टी। सीधा कर देता हूं इसको। अब ठीक है यस सर, अब सी वाला। बच्चों, बात समझ आ रही है? जल्दी बोलिए। Yes, sir. इन दोनों लोन पेयर्स की वजह से सबसे पहले एलपी एलपी रिपल्शन हुई, एलपी एलपी रिपल्शन के बाद एलपी बीपी रिपल्शन हुई, और फिर बीपी बीपी रिपल्शन हो गई। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes, sir. समझ आगे ज्योमेट्रीज कर पाओगे आप लोन पेयर Yes, बॉन्ड पेयर रिपल्शन वाली कहानी? दैट इज ऑल अबाउट VACPR थ्योरी। इसको अच्छे से रिवाइज करना। अब मैं आप लोगों के साथ ना एक टेस्ट शेयर कर रहा हूँ।